नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का परवरिश में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं अध्यात्म के हिसाब से, और साथ ही क्या-क्या ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं पेरेंटिंग के वक्त। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोमा कुमार मैम। मैम एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में अभी स्थापित हैं। आइए मैम से बात करते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, तो मैम जैसे कि मैंने बोला स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसे सिचुएशंस जो कई बच्चे फेस करते हैं, जिस विषय पर हम शायद कहीं ना कहीं बात नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो ये देखते हैं कि हम कर लेंगे, हम अकेले ही सही लेकिन कर लेंगे और हमें शायद किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरीके से एक पेरेंट को अलग अलग सिचुएशंस में अपने बच्चों को ग्रो करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया का टॉपिक है। बच्चे देखिए बहुत तरीक़ों से, बहुत तरह की सिचुएशंस से निकलते हैं, और अगर माँ-बाप किसी एक झगड़े में फँस गए हैं या सेपरेटेड हैं या किसी वजह से वो अलग रह रहे हैं और डिवोर्स हो गया है, तो बच्चों के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, इसको नहीं समझ में आ रही होगी, और हम थोड़े कभी-कभी झूठ भी बोल देते हैं, और उस झूठ को ये नहीं समझते कि बच्चे पे क्या असर पड़ रहा होगा। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर मदर्स ने कह दिया कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर में वापस चली गईं और उन्होंने कह दिया कि ये तो ये तुम्हारे पापा हैं, जो कि नाना हैं। तो बच्चा कंफ्यूज्ड ही रहेगा, वो नाना है या पापा है। सो हमें जब ये सिचुएशंस आती हैं, हमें खुद पहले इसका सामना करना आना है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी मदद लेनी है, सामना करना है। अगर हम सामना कर पाएंगे तभी बच्चे कर पाएंगे, और दूसरे पेरेंट्स से दूर नहीं रखना है। हम इस तरह के झगड़ों में फंस जाते हैं कि हम बच्चे को फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलग कर दिया है, और बच्चा दूसरी तरफ से ये भी सोचता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों पेरेंट्स एक साथ रहने लगे। तो बच्चे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बोझ है, और अगर 2 बच्चे हैं तो बहुत और भी ज़्यादा बोझ है। और अगर पेरेंट के पास ऐसी कोई मदद नहीं है जहाँ पर कोई और सुपरविज़न है, और अकेली है मदर जो दोनों बच्चों के साथ है, एक बच्चे के साथ हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन मदर्स को। इसीलिए उनकी परवरिश में भी थोड़ी चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ता है। जी मैम, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, हम हर उस घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो शायद बहुत दूर है, बहुत दूर है। पर उन्हीं घरों में कई जगहों पर, जैसे कई, अगर हम गांव की बात करें, थोड़ी ऐसी जगहों की बात करें जहां पर कंडीशंस उस तरह की नहीं होती हैं, पुअर या पावर्टी या पुअर कंडीशनिंग ऑफ हाउस जिसके बारे में हम बात करें, क्या ये चीज़ें हमारी परवरिश, हमारे बच्चों को जो परवरिश है उस पर इफ़ेक्ट करती है? काफ़ी हद तक करती है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ देखता है कि मेरे दोस्त हैं, इन घरों से आ रहे हैं, या मेरे दोस्त के पास ऐसे कपड़े हैं, ऐसी स्टेशनरी है, उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे पे असर पड़ता है। और जो बाकी घरों के बच्चे कभी कभी थोड़े बुली भी करते हैं इन बच्चों को। रेसिज़म जैसी चीज़ भी आ जाती है, जहाँ पर रेसिज़म से बच्चे के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि देखो ये कैसे ख़ानदान से आता है, इसके पास तो ये भी नहीं है, इसके पास तो ये भी नहीं है, और ये इसकी शक्ल अलग है, ये गोरा नहीं है, ये सांवला रंग है। तो हर तरह की बातें होने लग जाती हैं। इन बातों से बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे घर भी हैं जो मतलब अच्छे, जिस पे सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक लौता बच्चा है और हमारे आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ के कंस्ट्रक्शन वालों के कुछ बच्चे हैं, तो उनके साथ वो अपने बच्चों को खेलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को भी ये बताया कि इट्स ओके, सब अलग अलग हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, तो सबके साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिचुएशन से बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है।
जी, मैम आप बता रहे हैं कि कई जगह पे पेरेंट्स ऐसे हैं आज के टाइम में जो एक इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम सबके साथ मिलजुल कर रहें तो वो आपकी ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में बहुत कुछ आपको सिखाता है। लेकिन जैसे आपने ये बात भी कही कि बच्चों को बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अगर ऐसे स्टेजेस, ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में आए, बच्चों की लाइफ में, वो पेरेंट्स के साथ किस तरीके से इसको डिस्कस करें? और मैम क्योंकि आप अगर हम बात करें जैसे अभी कि हम गाँव की बात करें, ऐसे थोड़ा बैकवर्ड जगहों की बात करें, वहाँ बच्चे जल्दी नहीं खुल के इन सब चीज़ों के बारे में बताते। हालाँकि वो ढल जाते हैं कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा बहुत रूडली बिहेव करे तो हम भी सामने से ऐसा जवाब दें। ये बिहेवियर ये क्यों होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इस पे थोड़ा बताइए। ऐसी जगह पे जहाँ पर मतलब आपके पास इतना एक्सपोज़र नहीं है और आप उसके बारे में बातचीत नहीं करते क्योंकि आपका माहौल ऐसा है कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं। प्लस उन घरों में कभी-कभी पैसे की बहुत समस्या होती है। दोनों पेरेंट्स कहीं कुछ मज़दूरी कर रहे हैं या किसी का काम चला गया। कोविड में हमने देखा था कितने ही वर्कर्स चले गए थे, अपने गाँव में चले गए थे, तो पैसे नहीं होते हैं। तो उनकी वजह से भी बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है कि खाने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, कपड़े वैसे नहीं मिलते हैं जितने कि हम सोचते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी चीज़ें सीखें, लेकिन नहीं हो पाती हैं। अगर बच्चों ने ये भी देखा है माहौल में कि हमारा फादर बहुत ज़्यादा पीने लग गया है और पीता रहता है, माँ कमा के लाती है तो वो पैसे भी इस्तेमाल कर लेता है, तो बच्चों का कभी कभी गलत रास्ते पे जाने का काफ़ी हो जाता है। क्योंकि बाकी बच्चे जो अडल्ट्स हैं उस गांव में या शहर या शहरी गांव जो भी हैं, वहाँ पर बच्चे सीख जाते हैं कि हम कैसे कुछ ड्रग्स लेने लग जाएं या कुछ और गलत चीज़ें करने लग जाएं, तो ये बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो पेरेंट्स को ये सोचना है कि हम बच्चों के साथ में क्या चाहते हैं, हमारी क्या विज़न है, हम क्या चाहते हैं बच्चों से। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं ताकि वो बच्चों को काम करने में लगा देते हैं ताकि वो उनकी इनकम बढ़ जाए, तो उनका बचपना चला जाता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे भी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पर बचपना जाने के बावजूद उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है कि बच्चे बन गए हैं कुछ। और क्योंकि जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया उन घरों ने इनको प्रोत्साहित किया और वो आगे बढ़ गए हैं। सो हम सबकी एज अ कम्युनिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। और आजकल तो स्कूल्स में हो ही गया मैंडेटरी कि हमें EWS में रखने ही है ज़रूरी बच्चे। तो बहुत घरों में ऐसा होता है कि हमारा बच्चा क्यों ड्राइवर के बच्चे के साथ में बैठे। बड़ी गलत सोच है ये। तो बच्चा है और बच्चे बच्चे में कोई अलग नहीं समझते हैं। वो तो हम डाल देते हैं बच्चे के मन के अंदर कि कैसे अलग है ये बच्चा, कैसे आपसे कमज़ोर है बच्चा। जी, जैसे कि मैम हम सोसाइटल इशू पे बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें इस चीज़ के ऊपर कि जो बच्चे आज हम देख पा रहे हैं मेट्रो के साइड में होते हैं या फिर मुंबई में भी हम बहुत जगहों पर देखते हैं, ऐसे-ऐसे ढाबों में देखते हैं जो काम कर रहे हैं। हम उन बच्चों को किस तरीके से एकजुट करके, समझा कर, बता कर कि आज के समय में उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, एक सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो? हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसके पास कुछ रिसोर्स अवेलेबल है, इट शुड बी एवरीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने अपने से कुछ कमज़ोर है उसके लिए हमने कुछ करना है, ज़रूरी है। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कुछ रूल्स ऐसे लाने चाहिए कि जहाँ बच्चे दिखते हैं ऐसे जगहों पे काम करते हो तो उन्हें वहाँ से निकाल के उनको कुछ ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पर उनकी शिक्षा दी जाए, उनको कुछ रहने की एनजीओज़ जगह। वगैरह में? बिल्कुल, NGOs वगैरह, और कुछ है NGOs जो ऐसे काम भी कर रहे हैं। सो जितने ज़्यादा हो पाए उतना ही अच्छा है क्योंकि बच्चे की फिर सोच भी बदलती है, थोड़ा उसकी शिक्षा मिलती है तो वो और भी सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करता है। और आजकल OTT पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आने लग गए हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन घरों से जो बच्चे आते हैं उन पे क्या इतना अच्छा करते हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो उससे भी असर पड़ता है। तो पेरेंट्स को और सोसाइटी को, दोनों को मिल के ये काम करना है। मैम क्योंकि हम पुअर कंडीशनिंग या ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करें तो एक सवाल और आया मेरे मन में। जैसे मैं मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ ऑफिस आने के लिए और मैं
बहुत बार हमने ये नोटिस किया होगा कि वो जो मेट्रो के साइड में जो फैमिलीज़ रहती हैं, जो पेरेंट्स रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो उनको उसी आदत में, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि सिखा देना कि उनकी इनकम आए और इस चीज़ में। और एक हमने उनके अंदर एक अड़ियलपना देखा है, मतलब एक ज़िद्दीपना कि जब तक कि हम इन्हें कन्विंस ना कर दें जिसके सामने वो गए हैं फॉर द मनी और एनीथिंग, वो जब तक वहाँ से उसको ज़िद्दी पने से ले ना ले, कुछ वहाँ से हटते नहीं हैं। तो ये कहीं न कहीं पेरेंट्स का क्या सिखाया हुआ है या फिर उनके बिना अटेंशन के ये चीज़ हुई है? ये क्यों होता है? दोनों तरीके से हो रहा है। पेरेंट्स ने सिखाया होता है, ये तो इनके तो पूरे के पूरे वो बने होते हैं। यू नो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि वे पैसे कमाने का ज़रिया बना लेते हैं। आप लाल बत्ती पे खड़े हैं और बच्चे आके आपसे कुछ-कुछ कहते हैं। आजकल कहते हैं ये पेन ले लीजिए, ख़रीद लीजिए क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आपका दिल जीतने की कोशिश करते हैं ये। हर इंसान की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बार-बार यही कहूँगी कि आपको देखना है कि आपसे वीकर सेक्शन में आप क्या कर रहे हैं उनके लिए। आपको हर एक को करना है। हमारा कल्चर है, देखिए, हम जब नवराते होते हैं तो लड़कियों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ना सिर्फ लड़कियों के लिए करके हमें और भी लोगों के लिए करना ज़रूरी है। तो हमारी विज़न क्या है, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमसे भी अच्छे और भी लोग हो जाएं, जो ऐसी जगह पे बच्चे हैं जहाँ पर उनको कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ किताबें नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। एटलीस्ट उनको ये चीज़ें दे दें ताकि बच्चे करने लग जाएं, सीखने लग जाएं। उनकी तरफ हम ध्यान तो दें और आएंगे, करेंगे। देखिए, स्कूल्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गए हैं तो बच्चे करने लग गए हैं ये वाली चीज़ें। मैम, आज जो मेरा टॉपिक है, मैं जैसे कि कह रही हूँ कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तो बहुत सिचुएशंस ऐसे भी हमने देखे हैं कि कहीं न कहीं बच्चे न्यूट्रिशन में भी लैक करते हैं। वो अगेन कुछ ऐसी फैमिलीज़ हो सकती हैं या कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनका फैमिली कंडीशन तो बहुत अच्छा हो, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बॉडी की वजह से, कंडीशनिंग की वजह से वो न्यूट्रिशन पूरे तरीके से कंज़्यूम नहीं कर पाते। एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाली जो समस्या है, वो क्या है? और बच्चे किस तरीके से अपने आप को, या पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों में इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहूँगी। बच्चों का फिर मैं बोलूँगी नहीं इसमें दोष है। कुछ ही छोटा प्रतिशत है जहाँ बच्चों में कुछ सेंसरी एरियाज़ हो सकते हैं जिनमें खाने में उनको दिक्कत आती है, लेकिन वो प्रतिशत छोटा है, वो परसेंटेज ऑफ बच्चे छोटे हैं। हम जब दूध से वीन ऑफ करते हैं बच्चों को सेमी सॉलिड खाने में या सॉलिड फूड खाने में, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें खिलाना पड़ता है, हमें उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो बच्चे सीख जाते हैं खाना खाना। बहुत सारे घर हैं, उन्हीं में लिमिटेड फूड खाते हैं, ज़्यादा तरीके के खाने नहीं खाते। फिर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हरी सब्जियां खाने लग जाएं। कैसे खाएंगे जब हमारे घरों में ही नहीं खाया जाता? या फिर हम इतनी अच्छी तरह से इस चीज़ की बातचीत करते हैं, इसके पापा तो ये खाना खाते ही नहीं, इसके पापा के लिए तो ये आना चाहिए, इसके पापा के लिए तो ये आना चाहिए, तो हमारे बच्चे भी नहीं खाएंगे। सो पेरेंट्स को पहले ये सीखना ज़रूरी है कि बच्चे को एक्सपोज तो करें हर तरीके की फूड आइटम्स में, और फूड आइटम्स में ही तभी न्यूट्रिशन होगी अगर हम एक्सपोज करेंगे बच्चों को खाने के लिए। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी किंडरगार्टन में या मतलब खाने की चीज़ें मिलती हैं। कुछ बच्चे हैं कि वो वहाँ का नहीं खाते हैं, पेरेंट्स अपना खाना भेजते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वहाँ से भी आती है। प्लस बच्चे सीखते नहीं है कि शेयरिंग कैसे करें। मुझे तो वो ज़माना याद है, हमारे स्कूल में हमारे टिफ़िन पहले ही खा लिए जाते थे, सब आपस में बाँट बूँट के या हमारे जाने बिना वो टिफ़िन ख़त्म हो जाता था। तो आज के ज़माने में ऐसा क्या कर दिया हमने? हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं कि खाने पे ही हम इतनी ज़्यादा परेशान हैं, या बाहर खाने में इतना ज़्यादा हमें ध्यान लगता है कि हम ऑर्डर ही करते रहें फूड में। इतने पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारा तो ज़ोमैटो का बिल ही इतना ज़्यादा आने लग गया। तो हम बोलते हैं कि कैसे होता है, ऐप किसके पास है, कौन देता है? तो ये हमने आदत दी है बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं बाहर से खाएं तो आप एक दिन बांध दीजिए हफ्ते में कि इस दिन हम एक मील बाहर से आ सकती है। ये नहीं है कि रोज़ रोज़ मील आ जाए। और मील बनाने का भी ये तरीका है, अगर 4 लोग घर में हैं तो चारों की तरीके की खाना, जैसे मंडे वाले दिन इसकी तरफ से बनेगा, मंगलवार वाले ऐसे इसका बनेगा, और फिर पापा का, फिर मम्मी का। तो उससे सब अपने अपने अपनी अपनी जो चाहते हैं वो पसंद का खाना खाने लग जाए। सो हमें खाने से थोड़ा सा ना ये ध्यान हटाना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा दूध पीने पे हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और फिर हम
कहते हैं कि बच्चा मोटा भी हो रहा है, मोटापा हो गया है। क्यों? क्योंकि टीवी के सामने बैठ के खाना खिलाते हैं हम लोग, हम स्क्रीन के सामने खाना खिलाते हैं। वो बच्चा तो स्क्रीन से देख के मुंह खुल रहा है, उसको खाने में तो मज़ा ही नहीं आ रहा। खाना हम अपने लिए खाते, किसी और के लिए नहीं खाते। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐसे ही बनती हैं। और फिर गांव में खाना वैसे उनके पास बहुत अच्छा होता है कि वो हरे पत्ते की सब्जियां तो बहुत खाते, क्योंकि वैसी ही उगरी होती हैं। और जितनी बेरीज हैं जो पेड़ों पे लगी होती हैं वो इतनी अच्छी न्यूट्रिशन की होती हैं। तो वहाँ तो मुझे लगता है कि खाना बहुत तरीके का मिलता है वहाँ पर खाने के लिए। ये शहरों के बच्चे हैं जहाँ पर उनको बाकी अलग अलग तरीके के खाने की आदत पड़ गई है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल गई हैं। इसी वजह से उनका इंक्लिनेशन भी कि आज कुछ और कल कुछ और इस तरीके से उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। बहुत सारे घर हैं जहाँ पर ये बोलो कि खाना बच्चे से पूछा जाएगा आज तुम क्या खाओगे। हम तो ऐसे घरों में पले हैं जहाँ पर मैं तो बिलीवर हूँ इस बात के लिए, जो खाना बनता है सबको खाना है, आपके लिए अलग खाना नहीं बनेगा। सोच को अपनी बदलना पड़ेगा, तभी बच्चे जानते भी हैं कि खाना है। तो पहले हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हम प्रेयर करते थे खाने से पहले, तो कहाँ गया वो सब। तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा खाने के ऊपर, थोड़ी सी न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैम, आप अभी बता रहे हैं जैसे जो लास्ट बात आपने कही कि एक तरीका होता था हमारे टाइम पर, शेयरिंग को लेकर होता था, या फिर बच्चे जब खाना खाने को लेकर तो पहले प्रेयर करते थे। तो आज अगर पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और इसको कैसे पेरेंट्स ठीक कर सकते हैं? मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ा बताएं। उनको लगता है इन सब बातों से कोई फ़ायदा तो है नहीं है। खाना जल्दी खाओ, कपड़े जल्दी चेंज करो, नहाओ जल्दी, पढ़ाई जल्दी करो, हर चीज़ में जल्दी है। 1 घंटा लगा दिया खाना खाने में, खाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। धीरे धीरे खाती है, खा रही है, लेट हर एंजॉय हर फूड। नहीं, अगर टीवी दे दो, स्क्रीन दे दो तो जल्दी खा लेगी। अब छोड़ दीजिए ना, क्यों हर एक बात की आप वो कुछ ना कुछ निकाल रहे। क्रिटिसिज्म इतना क्यों है बच्चे के ऊपर? छोड़ दीजिए, जिस तरह से खा रहा है खाने दीजिए। मेरा बच्चा खाता ही नहीं है और अगर नाना नानी के घर जाता है तो खाता ही रहता है, ये क्यों है अंतर? इसका मतलब हम बच्चे के पीछे पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम उसकी खामियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, बच्चे खाएंगे। कोई भी भूखा नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। बनिस्बत कि हमने स्नैक टाइम को मील टाइम ना बनाया हो कि मील है, आपने बिस्किट दे दिए खाने के लिए तो वो खाना नहीं खाएगा बच्चा। एक बिस्किट में और एक चॉकलेट में बहुत सारी एनर्जी है, बच्चा खाना क्यों खाएगा? उसकी तो एनर्जी फुल हो गई। सो हमने अपने कुछ दायरे बनाने जरूरी है कि मील टाइम पे मील है, खाना है खाओ, नहीं खाना भूखे रह लो, कोई बात नहीं। मैं तो बोलती हूँ माँ को अपने दिल पे ताला लगाओ, चाबी फेंक दीजिए, कभी नहीं मिलेगी चाबी। खाने दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए। मैम, सर्कमस्टेंसेस की हम बात करें, ऐसे सिचुएशंस की जहाँ बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है ना, तो एक सवाल और है मेरा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ें और एडवांसमेंट के चक्कर में कह लीजिए, और हर चीज़ को जल्दी जल्दी पाने के चक्कर में बच्चों का एक पैटर्न सेट हो चुका है, एक शेड्यूल सेट हो चुका है। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, घर से वापस ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से वापस आके होमवर्क कर रहे हैं और खा पी के फिर सो जा रहे हैं। तो ये जो पूरा एक पैटर्न है, इसमें उनकी खुद के लिए जो थोड़ा समय खेलने का, कूदने का या अपने आप को एंजॉय कराने का वो जो समय या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का वो नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं हॉबीज़ को भी एक पैटर्न में सेट कर दिया गया है, एक सिलेबस में सेट कर दिया गया, एक शेड्यूल में। जैसे कि आपका ये टाइम है डांस के लिए, क्लास के लिए जाना है, आपका ये टाइम है आपको म्यूज़िक क्लास के लिए जाना है। तो मतलब हर चीज़ एक समय के हिसाब से हो रही है, फ्री समय उनके लिए नहीं है, उनके अपने पास के लिए। ये क्यों हो रहा है और क्या इतनी ज़रूरत है एडवांसमेंट की, क्या हम उनके ऊपर ऐसा थोप रहे हैं? इसके बारे में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए समय निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं इतनी सारी चीज़ों में कि हमें बच्चों के लिए समय ही नहीं है। बच्चे हैं तो हमें समय निकालना ही पड़ेगा। एक पेरेंट को तो समय निकालना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक के पास भी समय नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वहाँ पर उनके साथ बैठ लेने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको कुछ करना ही करना है। समर वेकेशन में पहले शुरू नहीं होती, उससे पहले आपकी क्लासेस बंद जाती। छोड़ दीजिए ना, गर्मी में वैसे ही किसी को मन नहीं है बाहर जाने में, क्यों आप उनको बाहर भेजना चाहते हैं? आपको लगना पड़ेगा बच्चों के साथ में। अगर आप सोचते कोई और लग जाए हमारी जगह और बच्चे बिजी हो जाएं तो वो भी गलत है। कुछ समय के लिए 1 हफ्ता 10 दिन कुछ क्लास ले लिया, आपने ड्रामा कर लिया, थिएटर कर लिया, क्राफ्ट कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है।
लेकिन कुछ टाइम तो फैमिली के साथ स्पेंड करिए ना। फैमिली से जो बच्चा सीख सकता है बहुत कुछ सीख सकता है। सो इतना कंपार्टमेंटलाइज ना करें बच्चे की हर समय को कि अब स्कूल से आया इतने बजे इसको खा लेना है, इतने बजे सोएगा, इतने बजे ट्यूशन है, इसके बाद खेलने जाएगा, इसके बाद दूध पिएगा, उसके बाद सोएगा, उसके बाद इतने बजे उठेगा। छोड़ दीजिए ना। कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जहाँ बच्चे के पीछे इतना ना पड़े। बहुत पेरेंट्स ये कहते हैं अरे नहीं वो पीछे रह जाएगा, उसको बहुत सारी और चीज़ें सिखानी। किससे पीछे रह जाएगा? क्या चाहते हैं हम? कोई पपेट बनाना है अपने बच्चे को, वो सोचेगा कब? उसके पास समय नहीं होगा तो सोच ही नहीं पाएगा ना। तो थोड़ी देर तो छोड़ देना चाहिए, जैसे आप और मैं भी कभी कभी कुछ किए बिना ही समय बिता लेते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टिप्स मैं ऐसे चाहूँगी आप दें हमारे ऑडियंसेस को सिंगल पेरेंटिंग को लेकर कि किस तरीके से वो वहाँ पे अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। एक ऐसे पेरेंट्स जो वर्किंग है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में पेरेंट्स क्या क्या वो ऐसे टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं? मैं कहूँगी जहाँ जिस घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्लेसिंग है वो तो, कि आपके बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पल रहे हैं, आपके पास सुपरविजन है। हम कमियां ना निकालें। दादी ने तो ये दे ही दिया, दादी उसको स्पॉइल कर रही है, दादा उसको स्पॉइल कर रहा है। वो दादा दादी नाना नानी के साथ जैसे हैं वैसे हैं आप करिए। जब आपके पास होता है बच्चा तो आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से परवरिश करिए। दूसरी चीज़, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके पास हर समय कुछ क्रिटिसिज्म निकालने की ज़रूरत नहीं कि तेरे पापा ने ऐसा किया, तेरी मम्मी ने ऐसा किया। या जो जॉइंट पेरेंटिंग हम करते हैं कि हमें फादर से भी मिलना है इतने टाइम और मदर से मिलने जाना है, आपको समय निकालना पड़ेगा। और बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाएं कि इट्स ओके दैट हम लोग सिंगल हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये वाले काम सब करेंगे। आप बिल्कुल, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी बोथ द पेरेंट्स, आप ये ना फील कराएं बच्चे को बेचारा देखो उसका तो पापा नहीं, बेचारा देखो उसकी तो मम्मी नहीं। ये गलत है। आपने मेहनत ज़्यादा करनी होगी और गलत ना बोलें। अगर आपके स्पाउस के साथ नहीं बनी तो आपको ये नहीं बताना है उसको कि वो स्पाउस गलत है, ख़राब है, नहीं है। आपको ये बताना है हमारी दोस्ती नहीं रही, पहले दोस्त थे अब दोस्त नहीं है, पर आप कभी भी मिल सकते हैं उनसे। तो आप अपने फाइट्स में बच्चे को ना लेके आए, बच्चे को बच्चे की तरह ही पलने दीजिए और झूठ ना बोलें। जब झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चा बहुत सही रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी रहेगी। जी मैम, बहुत खूबसूरत टिप्स थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंगल पेरेंट्स को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत रहती है। वो एक सोसाइटल प्रेशर को झेल रहे होते हैं, उस चक्कर में शायद वो ये नहीं चाहते कि जिस स्पाउस के बारे में बोला जा रहा है वहाँ पर मैं बच्चों को ना भेजूँ। जैसे कि अगर कोई फीमेल है तो उनके पास हस्बैंड अपना के पास बच्चे को नहीं भेजती हैं, कोई हस्बैंड है तो मदर के पास। और आपने जैसे कि कहा कि ये ना बोलकर कि वो ख़राब है, वो ना करें, एक अच्छा सा रिलेशन रखें और अपने बच्चे को जाने दें। मैम बहुत ही खूबसूरत ये जर्नी रही, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो दोस्तों ये थी डॉक्टर रोमा कुमार मैम, जिन्होंने आज हमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो हम बच्चों के साथ फेस करते हैं उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी, बताया कि किस तरीके से सिंगल पेरेंट भी अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स भी अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं जो वर्किंग होते हैं, लेकिन हमें बस ज़रूरत है उनको समय देने की, उनसे पॉजिटिवली बात करने की और हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते रहने की। ऐसे ही और विषयों पर मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।